हेलो फ्रेंड्स, सो नाउ वेलकम बैक अवर न्यू वीडियोस। और आज हम बताने वाले हैं आपको स्केल के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि स्केल एटलीस्ट होता क्या है, और इस स्केल को हम हिंदी में मापनी कहते हैं। तो स्केल को समझने से पहले हमें इसका मीनिंग समझना होगा कि एटलीस्ट स्केल हमें पढ़ाया क्यों जाता है। तो ड्राइंग के केस में जब स्केल की बात की जाती है तो इस स्केल का मतलब ये होता है कि यदि हमारे पास दो लंबाइयाँ दी हों, हैविंग अ टू लेंथ, सो दोनों के बीच में जो हम कंपेयर करते हैं, जो तुलना करते हैं, उसको हम स्केल कहते हैं। और यदि इस स्केल के टॉपिक को इंजीनियरिंग ड्राइंग केस में बात की जाए तो इस स्केल की बहुत सारी ड्राइंग भी होती है एंड कई टाइप्स के ये स्केल्स भी होते हैं। यदि स्केल के प्रकार के केस में बात की जाए तो ये कई टाइप्स के होते हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है फुल साइज स्केल। फुल साइज स्केल का मतलब कि जितना रियल में दिया है, सपोज दैट मान लो 1 सेंटीमीटर दिया है और आपको 1 सेंटीमीटर ही बनाना है, जितना दिया है उतना ही बनाना है, तो ये कहलाता है आपका फुल साइज स्केल। दूसरे नंबर का जो होता है उसको हम कहते हैं इन लार्ज स्केल। इन लार्ज स्केल का मतलब यानी जितना आपका दिया है और उससे हमने बड़ा बना दिया, ठीक है, छोटा सा दिया बड़ा बना दिया। जैसे ड्यू टू कोविड-19 के चलते कोरोना वायरस, जो कि हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हमें उसका स्ट्रक्चर पता है कि गोल गोल सा होता है, उसमें कुछ सीके सी निकली होते हैं। तो लाइक अ शेप ऑफ कोविड-19 है ना, वायरस का आकार कैसा होता है ये हमें कैसे पता चला? अगर माइक्रोस्कोप नहीं होते तो हम नहीं पता कर पाते। तो ड्यू टू द स्केल, यानी छोटे से वायरस को हमने एक बड़े फॉर्म में कर लिया, इसे कहते हैं हम क्या? इन लार्ज स्केल। अब बात यदि अगले स्केल की जाए, लास्ट वन, उसका नाम है रिड्यूस स्केल। रिड्यूस का मतलब होता है कि यदि लंबाई आपकी बहुत ज़्यादा दी हो और हमने उसको कम करके छोटा कर दिया, तो ये कहलाता है आपका क्या? रिड्यूस स्केल। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बात की जाए तो नक्शे या कोई रेलवे ट्रैक्स वगैरह या कोई गाड़ियाँ बहुत बड़े बड़े आकार में होती हैं, लेकिन जब हम उनको किसी ड्राइंग शीट में बनाते हैं तो उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। सपोज मान के चलो तो A4 साइज़, तो इतना बड़ा शेप और हमने मात्र किस में बना दिया? एक A4 साइज़ पेज में। तो इसको कहते हैं हम रिड्यूस स्केल। यहाँ तक तो बात थी स्केल्स की थ्योरी की। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एग्ज़ाम पेपर में स्केल्स आता है, जिसकी ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसमें हेडिंग्स होगा टाइप्स ऑफ स्केल। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बात की जाए तो ये कई टाइप्स के होते हैं, तो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। नंबर 1 सिंपल स्केल, और इसको प्लेन स्केल भी कहते हैं, एंड दूसरा डायगोनल स्केल, एंड थर्ड वर्नियर स्केल, फोर्थ कंपैरेटिव स्केल, एंड लास्ट स्केल ऑफ कॉर्ड्स। इन सभी स्केल्स के अलग अलग प्रोसीजर हैं, अलग अलग इनके फंक्शंस होते हैं। अब सिंपल स्केल की ड्राइंग को कैसे बनाया जाता है, हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो सिंपल स्केल बनाने के लिए कोई बड़ी विधि नहीं है, बहुत शॉर्ट तरीका है, लेकिन आपको इसकी एक तरीका होता है, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो आपको क्वेश्चंस दिया होगा, उस क्वेश्चंस का पहले आपको मैथमेटिकली रूप सॉल्व करना होगा, देन उसके बाद उसकी ड्राइंग बनानी होगी। मैथमेटिकली सॉल्व होगा, फिर इसकी ड्राइंग बनाएगी, देन फिर आपको उसके नंबर दिए जाएंगे। डायरेक्ट ड्राइंग नहीं बनानी। और मेथड्स को सॉल्व करने के लिए 2 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसमें लगते हैं, जिसको मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताऊँगा। तो थोड़ा सा बोर्ड पर देखते हैं हम। जो नंबर 1 का फॉर्मूला होता है उसको हम शॉर्ट में कहते हैं क्या? RF। ठीक है, एक तो हो गया RF, और एक फॉर्मूला होता है इसको हम कहते हैं शॉर्ट में LOS। ये वाला ज़्यादातर आप दोनों फॉर्मूले आप ज़्यादातर सुने भी होंगे। तो बात करूं RF, ये क्या होता है? इसको कहते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, या इसका नाम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। हिंदी में इसको हम निरूपक भिन्न कहते हैं। और ये होता क्या है, इसको भी बात करता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है DS/AS, एंड इसका फॉर्मूला होता है RF/ml, राइट। अब DS और AS क्या होता है? DS का मतलब होता है ड्राइंग साइज, एंड AS का मतलब होता है एक्चुअल साइज। सपोज कोई क्वेश्चंस दिया होगा और उस क्वेश्चंस में 2 लंबाई आपको दी होंगी, वैसे तो और भी लंबाइयाँ दी होगी, बट मैं आपको बताऊंगा आप कैसे पहचानेंगे कि DS कौन सा और AS कौन सा है। क्वेश्चंस में यदि लंबाई छोटी है तो वो कहलाती है आपकी DS, और यदि वो लंबाई क्वेश्चंस में बड़ी है तो कहलाती है क्या? वो AS। ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं LOS। तो इसका फुल फॉर्म होता है लेंथ ऑफ स्केल, और RF मैं आपको बता चुका हूँ। फिर बात आती है ML। ML का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम लेंथ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधिकतम लंबाई। अब क्वेश्चंस में आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है, वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। एक क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपको RF, ML और LOS क्लियर हो जाएगा। इफ़ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ऑन अ मैप रिप्रेजेंट्स अ रियल लेंथ ऑफ 4 मीटर, कैलकुलेट द RF एंड ड्रॉ अ प्लेन स्केल long enough to measure up to 50 meter, show a distance of 44 meter on it। क्वेश्चंस में लिखा हुआ है इफ़ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन, यानी लंबाई जो है वो कितना है 1 सेंटीमीटर, हमने ये लिख लिया इसको 1 सेंटीमीटर, ओके। ऑन अ मैप रिप्रेजेंट अ रियल लेंथ ऑफ 4 मीटर, यानी वास्तविक में रियल में उसकी लंबाई कितना है 4 मीटर। चलो हमने ये भी लिख लिया 4 मीटर, राइट। अब बात करते हैं कि यदि आपके पास कोई भी यूनिट्स दिया हो तो ये दोनों यूनिट्स आप सेम कर लिया करें। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो आप नीचे वाले को भी सेंटीमीटर में कर लें, और मीटर से सेंटी या डेसी या किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। तो 4 मीटर को मैं सेंटीमीटर में जाना है, इसका हो जाएगा 400 यानी 400 सेंटीमीटर, राइट। अब मैंने आपको बताया था RF का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, RF इज इक्वल DS अपॉन AS, यानी छोटी लंबाई बटे बड़ी लंबाई। तो इनमें से हम बात करें छोटी लंबाई कौन सी है, होप सो आप देख सकते हैं, एक 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और एक जगह 400 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली छोटी ही वाली होगी। तो इस छोटी को हम शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इसको कहते हैं DS एंड इसको कहते हैं हम क्या AS, ठीक है। छोटी और बड़ी दोनों हमने लिख लिया। अब हम बात करेंगे फर्स्ट वाले फॉर्मूले की, तो RF इज इक्वल क्या हो जाएगा DS अपॉन AS इज इक्वल, DS का वैल्यू कितना 1 सेंटीमीटर अपॉन 400 सेंटीमीटर, राइट। अब आप देख रहे होंगे दोनों पक्षों में सेंटीमीटर, ऊपर है नीचे दोनों में सेम यूनिट्स है, राइट। हम जानते हैं दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, वैल्यूज़ कितना आएगी आपके पास 1 अपॉन 400। तो ये आपका RF का मान निकल चुका है, ठीक है ना। हम ये फर्स्ट कैलकुलेशंस कर चुके हैं, राइट। अब इस क्वेश्चंस में बात करना है LOS की। अब LOS कैसे निकालेंगे, तो LOS का फॉर्मूला क्या होता है बता चुका हूँ मैं आपको, LOS इज इक्वल RF इंटू ML, ठीक है ना। तो RF हम निकाल चुके हैं, कितना है 1 अपॉन 400, ओके, नाउ पुट द वैल्यू। बात करूं ML की, तो ML का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम लेंथ, यानी अधिकतम लंबाई। क्वेश्चंस को आप फिर से पढ़ें और उस क्वेश्चंस में देखें, एक जगह लिखा होगा लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू, लिखा हुआ कितना 50 मीटर, ये आपका ML है, ये हमने लिख दिया क्या ML, ओके। अब ये एक्चुअली दिया किसमें मीटर में, तो आप मीटर से जब जाओगे तो 2 0 बढ़ जाएंगे ना। अब 2 0 से जब 2 0 हम कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना बचेगा 50 अपॉन 4, एंड देन इसको आप डिवाइड कर दोगे। फाइनली जब आप 50 में 4 का भाग दे दोगे तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी कितना 12.5 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर कहाँ से आया, पहले बता चुका हूँ कि जो आपका ML 50 था मीटर में था, सेंटी में कर लिया, 5000 हो गया, एंड फॉर्मूला निकालने के बाद वैल्यू कितना आई 12.5, 12.5। इसके बाद की प्रोसेस होती है कि इसको पूरा चित्र कैसे बनाना है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ ये कैलकुलेशंस में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करें, और अब लगातार हमारे वीडियोस अपडेट होती जाएंगे, तो आप बराबर वीडियोस को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।